हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज आपका एसएससी जीडी के लिए ये जीके जीएस का सेट नंबर 19 है। बाकी जितना सेट पीछे हुआ है उसको मैंने टेलीग्राम पर आपको दे दिया है। और आज का जो आपका सेट रहेगा वो कुछ स्टैटिक टाइप में रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास के अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। यहाँ पर आइए, क्वेश्चन आपसे कहता है डी दिवस वह दिन होता है। तो इसके लिए थोड़ा आपको समझना है। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बारे की घटना थी डी दिवस, और इसके लिए कुछ समझना पड़ेगा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था और इसमें सभी देशों को 2 भागों में बांटा गया। एक था अपने पास मित्र राष्ट्र और वहीं पर दूसरा था अपने पास धुरी राष्ट्र। अब आराम से बातों को समझना है भाई, ठीक है। मित्र राष्ट्र में कौन कौन था मुख्य? अमेरिका, जापान, फ्रांस और रूस, ये आपके मित्र राष्ट्र में शामिल थे। वहीं धुरी राष्ट्र में कौन कौन था? अपना जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, ये सभी आपके धुरी राष्ट्र में शामिल थे, ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई है? तो जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत यहीं से हुई थी। लेकिन एक फ्रांस का क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है नॉर्मंडी। क्या नाम है? नॉर्मंडी। इस पर जर्मनी ने अधिकार कर रखा था। ये पूर्वी फ्रांस था आपका, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इस नॉर्मंडी पर जो जर्मनी का अधिकार था, इसको छुड़ाने के लिए मित्र राष्ट्र जितने भी थे, इन सभी देशों की सेनाओं ने मिलकर नॉर्मंडी पर आपका जर्मनी पर आक्रमण कर दिया था। तो यही आपका आंसर होगा। यहाँ पर कहा गया है मित्र सेनाएं नॉर्मंडी में उतरी थीं, याद रखोगे। और इस दिन को डी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी जितने भी मित्र देश थे उन्होंने नॉर्मंडी को जर्मनी के अधिकार से छुड़ा लिया था और उस दिन के लिए डी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बोलो, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहता है गरीबों का वस्तुकार किसे कहा जाता है? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गरीबों का वस्तुकार लॉरी ब्रेकर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉरी ब्रेकर को। याद रखोगे इतनी बात। इनको प्रित्जर अवार्ड भी दिया जा चुका है। प्रित्जर अवार्ड भी इनको मिल चुका है। और प्रित्जर अवार्ड इनको कब मिला है? 2006 में। अच्छा, एक और याद रखना बात, प्रित्जर अवार्ड के लिए वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो प्रित्जर अवार्ड को कहा जाता है। वहीं पर ऑप्शन में दिया हुआ है एक एडविन लुटियंस। ये कौन थे? तो राष्ट्रपति भवन के डिजाइन करता कौन थे? एडविन लुटियंस थे। और राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स, राजस्थान का जो अरावली पर्वत का एक हिस्सा है, रायसीना हिल्स जो दिल्ली में स्थित है, उस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। और उसके डिजाइन करता कौन थे? एडविन लुटियंस थे। और अभी जो राष्ट्रपति भवन नया जिसका नया निर्माण हो रहा है, नए राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार कौन है? आप इसको मुझे कमेंट करके बताओगे, क्योंकि पिछली संविधान की क्लास में इसका जवाब मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो गरीबों का वास्तुकार लॉरी ब्रेकर को कहा जाता है और इनको प्रित्जर अवार्ड भी दिया जा चुका है 2006 में। इस अवार्ड को वास्तुकला का नोबेल अवार्ड कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन में कहा गया चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन कौन सा था? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, पहला लूनार रोवर 2 है, ये गलत है अपने पास। हम लोग सीधे आंसर पे आते हैं। इसका आंसर होगा लूनार रोवर। क्या होगा? लूनार रोवर। और ये कब? 1971 और 72 में। कब हुआ है? 1971-72 में अमेरिका के द्वारा चंद्र मिशन किया गया था और उसका नाम क्या था? लूनार रोवर। बोलो, बात क्लियर? भारत ने भी 2008 में अपना प्रथम चंद्र मिशन किया था चंद्रयान नाम से, ठीक है। और उसमें जो रॉकेट का नाम था वो क्या था? PSLV-C11, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C11। इसको कहाँ से छोड़ा गया था? तो सतीश धावन
सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र से इसको छोड़ा गया था। ठीक है, किसको? PSLV C11 के लिए। क्या था? 2008 में भारत का पहला चंद्र मिशन था। इस समय इसरो चीफ कौन थे? इस समय इसरो का हेड कौन था? तो इसरो का हेड था आपका माधवन नायर। कौन थे? माधवन नायर जी थे। ठीक है, याद रखोगे, इसरो हेड कौन थे? माधवन नायर। बात क्लियर हो गई? तो चंद्रमा पर उतरने वाला मानव चालित वाहन पहला कौन सा होगा? लूनार रोवर होगा। और भारत ने 2008 में चंद्रयान छोड़ा था और 2019 में चंद्रयान सेकंड, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, तो PSLV C11 से छोड़ा गया था सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। यहाँ पर चंद्रमा से संबंधित मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो हमेशा पेपर में आते हैं। देखो, प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना सोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव रहित, पीछे क्या था आपका? मानव सहित, यहाँ क्या? मानव रहित। क्या हो जाएगा आपका? लूना सोल है। चंद्रमा का परिक्रमा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? लूना 10 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला चालक युक्त यान कौन सा है? तो ईगल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चालक युक्त यान पहला कौन सा होगा? ईगल होगा चंद्रमा पर। और चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। इन्होंने, चंद्रमा के दो हिस्से होते हैं, एक शांति का सागर और एक फुआर का सागर। फुआर का सागर जो है वो चंद्रमा के अगले हिस्से को कहते हैं और शांति का सागर चंद्रमा के पिछले हिस्से को कहते हैं सी ऑफ ट्रायंगुलरिटी। याद रखोगे? तो सी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए सी ऑफ ट्रायंगुलरिटी कहाँ स्थित है? तो सी ऑफ ट्रायंगुलरिटी स्थित है चंद्रमा पर और चंद्रमा का पिछला हिस्सा होता है। ठीक है, आपने गाना सुना होगा कि चांद के पार चलो, सुना है ना? तो वो चांद के पार ही क्यों ले जाता है? नदिया के पार ले जाए भाई, है ना? चांद पे ही क्यों ले जाता है? क्योंकि उसे पता है चांद का पिछला हिस्सा शांति का सागर है, वहाँ कोई नहीं होगा, वहाँ हम और आप होंगे। ठीक है, लेकिन उससे बेवकूफ़ को इतना पता ही नहीं है कि चंद्रमा पर वो एक दूसरे का ध्वनि कैसे सुनेगा, क्योंकि चंद्रमा पर ध्वनि का संचरण नहीं होता है। ध्वनि उत्पन्न तो होती है लेकिन संचरण चंद्रमा पर नहीं होता है। तो चंद्रमा पर कभी अब गाना मत गाना कि चांद के पार चलो। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आज जितना भी क्वेश्चन होगा आपका वो सभी स्टैटिक टाइप में है। ठीक है, और यहाँ से GD में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी, ये भी याद रखो। देखिए, पोलो पहले ईरान में खेला जाता था लेकिन आधुनिक पोलो की शुरुआत भारत में हुई है, ये बात सही है। भारत में कहाँ हुई है? तो मणिपुर राज्य में हुई थी। ठीक है, मध्यकाल में इसे चौगान नाम से जानते थे, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जानते हैं चौगान खेलते समय ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरकर हो गई थी। चौगान खेल था वो। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पोलो संघ का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर उपरोक्त में से कोई गलत नहीं है, सभी क्या हैं? सही है। याद रखोगे, पोलो की शुरुआत भारतीय राज्य मणिपुर में हुई है और आपको जवाब देना है कि पोलो के एक पक्ष में या पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कमेंट करके आप लोग मुझे बता दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन कहता है उत्तर पूर्वी भारत में पारंपरिक रूप से प्रदर्शित किया जाने वाला जोबनी नृत्य। आपके मन में सभी के क्वेश्चन आता होगा ये कहाँ से नृत्य उठा के ले आते हैं, तो आज पेपरों का यही जलवा है। ठीक है, याद रखोगे, मैं आपको वही नृत्य कराऊंगा जो अब पेपर में पूछे जाने वाले हैं, पूछे गए हैं, उनसे मतलब नहीं है। भरतनाट्यम का, मोहिनीअट्टम, ये सबको याद है अब। ठीक है, तो अच्छे से कवर करो। हर वीडियो में मैं आपको एक नृत्य कराता हूं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। जोबनी नृत्य किस जाति के द्वारा बनाया जाता है? जो उत्तर पूर्व की जनजाति होती है उसका नाम है दिमास जनजाति।
कौन सी है? दिमास जनजाति है, इसको याद कर लेना। और यहाँ पर जो बोडो जनजाति है इसके द्वारा एक बनाया जाता है नृत्य, वो कौन सा है? बागुरुम्बा। कौन सा है? बागुरुम्बा। ठीक है, पिछले क्लास में करा चुका हूं मैं आपको। तो बागुरुम्बा किस राज्य का नृत्य है? आप कमेंट करके मुझे बताओ। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आइए। अब देखो, बागुरुम्बा बोडो जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। डमहल नृत्य किस राज्य का है? डमहल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये जम्मू कश्मीर राज्य का है। जागोई नृत्य मणिपुर का है, जागोई याद रखना। आगे तबल चांगली नृत्य किस राज्य का है? असम का है। ठीक है, एक बार फिर देख लो, बागुरुम्बा बोडो जनजाति, डमहल जम्मू कश्मीर, जागोई मणिपुर, तबल चांगली असम में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो स्थापना की गई वो विश्व भारती की स्थापना की गई। ठीक है, कब की गई? तो ये भी याद रखना है, 1921 में की गई। कहाँ की गई? ध्यान रखोगे, वेस्ट बंगाल मुंबई में। कहाँ की गई? वेस्ट बंगाल मुंबई में। ये भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसके कुलपति पीएम होते हैं। कौन होते हैं? पीएम, प्रधानमंत्री होता है। बाकी जितने भी भारत में यूनिवर्सिटी हैं उन सब का कुलपति राज्यपाल होता है, लेकिन एकमात्र विश्वविद्यालय है कौन सा? विश्व भारती विश्वविद्यालय। इसका कुलपति कौन होता है? याद रखोगे, पीएम होते हैं। ठीक है, वहीं पर रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में हुआ है कलकत्ता में। ठीक है, याद रखना ये बात। और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही भारतीय राष्ट्रीय गान को लिखा गया, जनगण मन अधिनायक जाया है, जिसको 1911 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। बोलो, बात क्लियर हो गई यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में नदी का और बांधों का आपको मेल कराना है। ठीक है, अब ध्यान से देखना है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी पर है, थीन बांध परियोजना रावी नदी पर है, टेहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है, और फरक्का बांध परियोजना गंगा नदी पर है। तो कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा? डी का 1 होना चाहिए। तो 3 ऑप्शन में है डी का 1। ठीक है, बात क्लियर। नागार्जुन कृष्णा, थीन रावी, टेहरी किस पे? आपका भागीरथी पर है, और फरक्का किस पे? गंगा नदी पर है। ठीक है, ध्यान रखना है, टेहरी बांध, टेहरी जो बांध है ये भारत का सबसे ऊंचा प्लास्टर युक्त बांध है। ध्यान रखना है, प्लास्टर युक्त बांध, भारत का सबसे ऊंचा प्लास्टर युक्त बांध कौन सा है? टेहरी बांध है, जो कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड के चमोली जिला में फूलों की घाटी भी स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जाइए। यहाँ कुछ मैंने आपके हिसाब से को लिया हुआ है। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है, जो सतलज नदी से अपना जल प्राप्त करती है। किससे करती है? सतलज नदी से अपना जल प्राप्त करती है। एशिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना नापता झांकरी बांध परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना तुंगभद्रा बांध परियोजना है। बोलो, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? चलिए आगे आइए। वन्यजीव कोष का प्रतीक क्या है? तो विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक है आपका यहाँ पर लाल पांडा। क्या है भाई? लाल पांडा है। और विश्व वन्यजीव कोष की जो स्थापना होती है वो स्थापना कब हुई है? 1861 में हुई है। और वहीं पर इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? मुख्यालय स्थित है। याद रखोगे, मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में है। स्थापना कब हुई है? 1861 में हुई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट देखिए, ये आपका लाल पांडा, कितना प्यारा आपका ये जीव है। देखिए लाल पांडा। ठीक है, आगे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामानंद सागर की रामायण के एक टीवी श्रृंखला थी। ठीक है, उसमें सीता मैया का रोल किसके द्वारा निभाया गया था?
तो इनका नाम है दीपिका चिखलिया। क्या नाम है? दीपिका चिखलिया। ये क्वेश्चन पिछली बार जीडी में आया था, अच्छे से कवर करना। देखिए ये उनका इमेज है, इनके द्वारा दीपिका चिखलिया के द्वारा रामायण में सीता माँ का रोल निभाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय पशु के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ देश दे रखे हैं और उनका राष्ट्रीय पशु दे रखा है, ठीक है। जैसे जापान का आइबिस है, ये बात बिल्कुल सही है। न्यूजीलैंड का डोडो है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि न्यूजीलैंड का क्या है? कीवी है। और डोडो किसका है? मॉरिशस का है। डोडो किस देश का है? तो मॉरिशस का आपका राष्ट्रीय पशु है। कनाडा का राष्ट्रीय पशु क्या है? गंजा ईगल है। और यूनाइटेड किंगडम का क्या है आपका? रॉबिन रेडब्रेस्ट है। कौन सा है? रॉबिन रेडब्रेस्ट। इतना याद रख लेना। यहाँ पर आपके 5 हो गए। जापान का आइबिस है, न्यूजीलैंड का कीवी है, डोडो मॉरिशस का है, कनाडा का गंजा ईगल है, यूनाइटेड किंगडम का रॉबिन रेडब्रेस्ट है, ठीक है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मार्च महीने में नहीं मनाया जाता है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को होता है। कब होता है? 5 जून को होता है। तो यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि जून महीने में आ गया। आप कमेंट करके बताओगे कि पहला पर्यावरण दिवस कब बनाया गया, किस सन में बनाया गया, ठीक है। चलिए आगे आइए। यहाँ पर आपको क्या करना है, सभी मार्च माह के दिवस लिए इंपॉर्टेंट देख लेना है। 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस है, 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है, 8 मार्च महिला दिवस है, 13 मार्च विश्व मोतियाबिंद दिवस है, 15 मार्च उपभोक्ता अधिकार दिवस, 20 मार्च सामाजिक अधिकारी स्मृति दिवस, 21 मार्च वानिकी दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, 23 मार्च भगत सिंह राजगुरु सुखदेव बलिदान दिवस। उसके बाद 23 मार्च को ही मौसम विज्ञान दिवस होता है और राम मनोहर लोहिया की जयंती भी होती है। 24 मार्च टीबी दिवस, 25 मार्च गणेश शंकर विद्यार्थी बलिदान दिवस, 26 मार्च बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस हुई है, 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। तो मार्च महीने के याद रख लेना। पिछले क्लास में जनवरी, जून, अप्रैल और जुलाई मैं कवर करा चुका हूँ। मार्च आपका यहाँ से कवर हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन कहता है शानदार दूरियों का शहर के उपनाम से किसे जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जहाँ पर विश्व बैंक का मुख्यालय है, जहाँ पर IMF का मुख्यालय है, वहीं पर आपका शानदार दूरियों का शहर है। ऐसे याद रखना। कौन सा होगा? वाशिंगटन DC में स्थित है, ठीक है। आगे आइए। न्यूयॉर्क को क्या कहते हैं? गगन चुंबनीय इमारतों का नगर, गगनचुंबी इमारतों का शहर कौन सा है आपका? तो वो है न्यूयॉर्क। कौन सा है? न्यूयॉर्क। और शानदार दूरियों का शहर कौन सा है? वाशिंगटन DC है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए। यहाँ पर आपको कुछ खोजकर्ता दे रखे हैं और उनका मेल आपको कराना है कि उनके द्वारा किसकी खोज की गई थी। आज जो आपका मैंने टेस्ट बनाया है वो एक स्टैटिक टाइप में है और यहाँ से क्वेश्चन रहने की पूरी संभावना होगी, आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया है? तो जैसे मान लो ये आपको याद नहीं है, एक्सरे तो आपको याद ही होगा, एग्जाम में ऐसे कम चलाया करो। कौन होगा? रॉन्टेजन होगा। रेडियो आपको पता है ये मार्कोनी हो गया। सेफ्टी लैम्प आपको पता है ये डेवी हो गया। तो अब टाइपराइटर का याद नहीं तो ये सोल्ज हो गया। बोलो बात क्लियर? तो अगर ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर आपको यदि 2 भी याद है तो आपका GD में काम चल जाएगा, ठीक है। आपका इतना टफ पेपर इस हिसाब से नहीं आएगा कि प्रत्येक अलग अलग दिया हो। तो समझ गए बात यहाँ तक आप? तो टाइपराइटर के आविष्कारक कौन थे? कौन हो जाएगा? सोल्ज। एक्सरे का आविष्कारक रॉन्टेजन, रेडियो का आविष्कारक मार्कोनी और सेफ्टी लैम्प का आविष्कारक हम्फ्री डेवी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। देखिए क्वेश्चन कहता है शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो शतरंज जो खेल है आपका, इसमें पहले मेन ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो सबको पता होना चाहिए, विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद कौन थे? पहले ग्रैंड मास्टर थे भारत के, 1988 में बने थे। ठीक है, याद रखना। और लेकिन आपसे पूछा गया महिला, तो ये है SS लक्ष्मी। कौन कौन है? SS विजय लक्ष्मी है, ये 2001 में बनी है। कौन? शतरंज की पहली महिला ग्रैंड मास्टर। बाकी कृतिका नादेग, हम्पी कोनोरू और आपके पद्मिनी राउत, ये तीनों का संबंध शतरंज से ही है। किससे है? शतरंज से है। याद रखोगे आप। तो पहले महिला ग्रैंड मास्टर कौन हो जाएगी? S विजय लक्ष्मी। और मैन में कौन हो जाएगा? विश्वनाथ आनंद। कब बने हैं? 1988। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है मितच्छरा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है विज्ञानेश्वर। कौन है भाई? विज्ञानेश्वर है। अब देखिए आगे आइए, यहाँ पर गौर से समझना है। कुछ पुस्तक और लिए मैंने, इनको याद रखोगे। जैसे अमोघ हर्ष की पुस्तक है कवि राजमार्ग। कंबन तमिल रामायण के रचयिता माने जाते हैं। कौन? कंबन। अब देखिए दाएं भाग पुस्तक के जिमुतवाहन है, मृच्छकटिकम शुद्रक हैं, नेचुरल हिस्ट्री प्लानी है, शहनामा के फिरदौसी हैं, साहित्य लहरी के सूरदास हैं और आंसू के जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, याद रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आगे आइए, क्वेश्चन कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो पिछले क्लास में इसका भी आंसर मैं करा चुका हूँ, आराम से आपको जवाब देना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। कहाँ पर स्थित है? मध्य एशिया में। कहाँ स्थित है? मध्य एशिया में। इरी झील कहाँ पर है? USA में। ठीक है, सुपीरियर झील कहाँ पर है? USA प्लस कनाडा की सीमा पर स्थित है। क्या है ये? तो विश्व की सबसे ताजे पानी की सबसे बड़ी झील। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। बैकाल झील कहाँ पर स्थित है? रूस में है। क्या है? विश्व की सबसे गहरी झील है। कौन सी है? बैकाल झील है। बात क्लियर हो गया। मध्य एशिया की कैस्पियन सागर, इरी झील अमेरिका, सुपीरियर झील USA कनाडा, ताजे पानी की बड़ी झील हो जाएगी। बैकाल झील रूस में है और ये गहरी झील है। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है साफ्टा का पूर्ण रूप क्या होगा? तो आराम से आपको समझना है साफ्टा है क्या। तो देखिए, सार्क का एक व्यापार संगठन के रूप में, सार्क का एक व्यापार संगठन के रूप में गठित किया गया था 2006 में। याद रखोगे कब गठित किया गया था? 2006 में। और सार्क की स्थापना कब हुई है? कमेंट करके मुझे आपको बताना है। तो साफ्टा का ही एक ये संस्था है और इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एजेंसी। क्या है साफ्टा की फुल फॉर्म? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एजेंसी है। क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एजेंसी। और ये है क्या? तो सार्क की एक संस्था ही बनाई गई है जो व्यापार संस्था के रूप में 2006 में गठित की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन आइए कि प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो अच्छे से आपको समझना है, स्वतंत्रता की प्रतिमा ही क्यों कहते हैं, ध्यान रखना है। तो फ्रांस के द्वारा एक दोस्ती की मिसाल दिखाते हुए, किसकी मिसाल? दोस्ती की मिसाल दिखाते हुए ये USA को गिफ्ट की गई थी, अमेरिका को गिफ्ट की गई थी। ठीक है, तो अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किसने गिफ्ट की है? फ्रांस के द्वारा गिफ्ट की गई थी। और ये कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क शहर में। याद रखोगे इतनी बात? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। ये आपके पास स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन कहता है नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? सोने का अध्ययन भाई क्या होगा? हिप्नोलॉजी। क्या होगा? हिप्नोलॉजी। क्रोमेटोलॉजी क्या होता है? रंगों का अध्ययन होता है। ऑर्थोलॉजी क्या होता है? अस्थियों का अध्ययन होता है। अस्थियों का अध्ययन होता है। वहीं पर एपिग्राफी क्या होता है?
एपिग्राफी भी याद रखना है, शिलालेखों का अध्ययन होता है, शिलालेख का अध्ययन एपिग्राफी होता है। ठीक है, स्वपन का अध्ययन क्या होता है, स्वपन का अध्ययन क्या होता है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, स्वपन का अध्ययन क्या होगा, तो नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी, ऑर्थोलॉजी अस्थियों का, एपिग्राफी शिलालेखों का, क्रोमेटोलॉजी रंगों का अध्ययन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कहा गया संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य देशों के बारे में बताइए। तो आइए सुनिए संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पहली बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो देखिए आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा, याद रखना है, ABC को फाड़ दो, ABC को फाड़ दो, क्या रखना है, ABC को फाड़ दो। इसका मतलब क्या हुआ, A से होता है अमेरिका, A से अमेरिका, B से ब्रिटेन, B से ब्रिटेन, C से चाइना, F से फ्रांस और R से रूस। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य देश कौन से हो जाएंगे, ABC को फाड़ दो। ठीक है, तो कौन कौन होगा देख लीजिए यहाँ पर, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। ठीक है, ये 5 देश हो गए अपने कंप्लीट। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, याद रखोगे इतनी बात। चलिए आगे समझिए, इसका मुख्यालय कहाँ है, कमेंट करके बताओगे। आगे आइए, इसकी आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं, 6, लेकिन कार्य कितनी भाषाओं में होता है, 2 में। कौन कौन सी में होता है, एक इंग्लिश में होता है और एक फ्रेंच में होता है। कार्यकारी भाषा कितनी है इसकी, तो इसकी कार्यकारी भाषाएं 2, अंग्रेजी और फ्रेंच। आधिकारिक भाषाएं कितनी है, 6 है। ठीक है, बोले यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो ABC को फाड़ दो, A से अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और कौन सा है अपने पास, रूस हो जाएगा। ये इसके स्थायी सदस्य देश होंगे, इन्हीं के पास आपका वीटो पावर होता है। और जब इसकी स्थापना की गई थी तो 50 देशों ने हस्ताक्षर करते हुए इसको पारित किया था। उन 50 देशों में ये शामिल थे अपने पास। ठीक है, बोलो बात क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन आइए नेक्स्ट। क्वेश्चन कहता है आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आनंद वन वर्तमान समय के महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे के द्वारा की गई। क्यों की गई, तो कुष्ठ रोगी और विकलांगों के लिए। याद रखना है, कुष्ठ रोगियों से संबंधित है क्या, आनंद वन। और ये स्थापित किसके द्वारा किया गया था, बाबा आमटे के द्वारा। कब इसकी स्थापना की गई है, 1949 में। कब की गई है, 1949 में। ठीक है, चलिए आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है बैडमिंटन के जाल का केंद्र से कितना ऊंचा होता है। तो बैडमिंटन का जाल केंद्र से 5 फुट ऊपर रहता है। केंद्र से इस प्रकार से जो जाल रहता है वो कितना ऊंचा होता है, 5 फुट होता है। ठीक है, चलिए। और ग्रैंड स्लैम का संबंध किससे है, ग्रैंड स्लैम का संबंध किससे है, आप हमें कमेंट करके बताओगे। पिछले क्लासों में हो चुका है। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक किसे माना गया था। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है हर एग्जाम में। तो आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक कौन है, श्री श्री रविशंकर हैं। और इनके द्वारा इसकी स्थापना कब की गई है, तो याद रखना आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना 1881 में की गई श्री श्री रविशंकर के द्वारा। क्यों की गई है, तो इसमें व्यक्ति के तनाव को दूर किया जाता है, योग से संबंधित है। आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना किसने करी है, श्री श्री रविशंकर के द्वारा की गई है। तो इस प्रकार से आपका आज का जो क्लास है वो समाप्त होता है। आपको कैसा लगा ये आज का स्टैटिक क्लास, मुझे ज़रूर आप कमेंट करके बताइए। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।